पुलिस हाय हाय, दिल्ली पुलिस हाय हाय, दिल्ली पुलिस हाय हाय, दिल्ली पुलिस हाय हाय, मनदीप पुनिया को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, मनदीप पुनिया। दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद, 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 मनदीप को रिहा करो। नमस्कार, एशियाविल हिंदी में आपका स्वागत है। कल देर शाम दिल्ली पुलिस ने मनदीप पूनिया, एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट जो हैं, उनको सिंघू बॉर्डर से अरेस्ट किया। लगातार कई महीनों से मनदीप पूनिया किसान के मुद्दों पे, किसान आंदोलन पे लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि उन्हीं रिपोर्टाज की वजह से शायद दिल्ली पुलिस ने उनको अरेस्ट किया। इस वक्त हम प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के बाहर खड़े हैं। पत्रकारों ने दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के पास से प्रेस क्लब तक साइलेंट मार्च निकाला और मनदीप पूनिया के अरेस्ट के खिलाफ नारेबाजी की। हमारे साथ मनदीप पूनिया की वाइफ हैं लीला श्री गोधारा। क्या हुआ, आप लोगों को कब पता चला मनदीप के अरेस्ट के बारे में, अगर आप बता पाएँ हमें? मुझे मनदीप के अरेस्ट के बारे में उसके कुछ दोस्तों ने बताया था शाम के कोई 6-7 बजे के आसपास, और उसके बाद मुझे एग्जैक्टली ये सुबह के 4 बजे तक नहीं पता लगा कि मनदीप कहाँ है। मतलब ये तो कुछ खबरें थी कि उसको पुलिस वाले उठा के लेके गए हैं, लेकिन कौन से थाने में है, कहाँ पे है, स्पेशल सेल में है, अलीपुर में है, आसपास के कोई और पुलिस स्टेशन में है, ये नहीं पता लग पाया। 4 बजे के आसपास किसी ने बताया कि वो स्पेशल सेल में है और उसकी FIR अलीपुर में, अलीपुर पुलिस स्टेशन में लॉज हुई है। उसके बाद 10 बजे के आसपास मुझे पुलिस स्टेशन से किसी का फ़ोन आया कि उसको कुछ चोट लगी है और उसको कुछ कपड़े की ज़रूरत है क्योंकि उसके कपड़े भी फट गए थे। तो मतलब मैं पूरे टाइम पे बहुत ही अजीब सी स्थिति थी जब आपको पता ही नहीं है कि कोई आदमी जो है वो है कहाँ पे। मतलब कोई एक जगह पे हो तो समझ में आता है। दो महीने से वो रिपोर्टिंग वहाँ पे कर रहा था और बहुत अच्छा काम भी कर रहा था, लेकिन ऐसा अचानक से ऐसा क्या मतलब हुआ कि उसको उठाने की ज़रूरत पड़ गई। और फिर ऊपर से FIR में कुछ जिस तरह के एलिगेशंस लग रहे हैं वो 353, और जो एविडेंसेस आ रहे हैं वो ये हैं कि 50 लोग मिल के एक आदमी को लाठियों से घेरे हुए खड़े हैं और उसके ऊपर FIR में सामने आ रहा है कि 353 है। तो मतलब एक आदमी FIR में धारा है सरकारी अफसरों को काम करने से रोकने के लिए बदसलूकी की धारा लगाई गई है, लेकिन जो विजुअल्स दिख रहे हैं उसमें उल्टा बदसलूकी मनदीप के साथ हो रही है। हाँ बिल्कुल, मैं ये कह रही हूँ, और मैं ये नहीं कहूँगी। अगर किसी ने भी उस वीडियो को देखा होगा तो उसके दिमाग में पहली चीज़ यही आई होगी कि आप एक आदमी 50 आदमियों के साथ में कैसे बदसलूकी कर सकता है। FIR की जो पूरी मतलब इन्होंने डिस्क्रिप्शन लिखी है, आप उसको पढ़िए। कुछ कहीं उसमें कुछ समझ में नहीं आता है कि किस तरीके से, कौन से सिरे से उन्होंने क्या चीज़ें लिखी है। FIR की कॉपी आपको कब मिली पहली बार? मुझे FIR की कॉपी मीडिया से ही मिली है, बहुत मिन्नतें करने के बाद। कोई 2 बजे या शायद 3 बजे के बाद मीडिया से मुझे ये चीज़ें, मतलब मुझे मनदीप के ही किसी दोस्त ने डाला है व्हाट्सएप या इस तरह से चीज़ें की है। उसके दोस्तों ने सुबह 8 बजे से वहाँ पे ये चीज़ें रिक्वेस्ट करनी शुरू कर दी थी कि हमको FIR की कॉपी चाहिए ताकि हम आगे की लीगल प्रोसीडिंग्स कर सकें, लेकिन इस तरह का कोई मतलब पुलिस वालों का रवैया नहीं था, कोई रेस्पॉन्स नहीं था। मतलब इर्रिस्पॉन्सिबल, सिर्फ इर्रिस्पॉन्सिबल शब्द बोलना बहुत ही मतलब बहुत कम होगा। आपने इस बीच क्या मनदीप से बात करने की कोशिश की? क्या कुछ आपके मन में चल रहा था? क्योंकि आप खुद कह रही हैं कि वेयर अबाउट्स नहीं पता चल रहे थे। हम पत्रकार भी कोशिश कर रहे थे उनको ट्रैक करने का, कहीं इन्फॉर्मेशन एग्जैक्टली नहीं मिल रहा था वो किस पुलिस स्टेशन पे हैं। तो आपकी मानसिक स्थिति उस वक्त क्या थी? बहुत मतलब मैं शायद बयान ही नहीं कर सकती, क्योंकि इस टाइम पे आप एक्सट्रीम में जाके सोच सकते हो। जिस तरह की चीज़ें हमारे सामने पिछले 2-3 सालों से दिख रही है, 2-3 साल क्या बल्कि ज़्यादा बोलो, 2-3 सालों से शायद लोगों ने गौर करना शुरू कर दिया होगा कि ये 9-10 लोगों पे कल की तारीख में, जो बहुत बड़े और नामी जर्नलिस्ट हैं, बहुत लॉयल जर्नलिस्ट हैं, अच्छी चीज़ें लोगों को मतलब बहुत ग्राउंड से और मतलब बहुत रिलायबल चीज़ें लोगों को दिखाते हैं, पढ़ पाएँ ऐसी कोशिश करते हैं, और उनके ऊपर FIR हो रही है। तो इस तरह की चीज़ों में, इस तरह के माहौल में अगर एक
पत्रकारिता और एक रिपोर्ट कवर कर रहे ग्राउंड से किसी लड़के को आप उठा लेते हो, तो मतलब आप इस सिस्टम से और क्या उम्मीद, मतलब और कितना मतलब आप गिरोगे, ये एक मतलब सवाल मतलब बिना सोचे खड़ा होता है कि भाई मतलब हद आपने मतलब जो इम्तिहान की जो सीमा थी वो आपने अभी पार कर दी है। लेकिन बोलना तो ख़त्म नहीं होगा और इस तरह से करने से भी आंदोलन भी ख़त्म नहीं होगा। मनदीप पिछले 2 महीने से वहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहा था और वो रिपोर्टिंग शायद मनदीप जैसे बहुत सारे लोगों की रिपोर्टिंग की वजह से वापस से आंदोलन इतना खड़ा हुआ है, बल्कि और दुगनी ताकत के साथ आवाज़ें सामने आई। की वजह से शायद उनको अरेस्ट नहीं किया गया होगा, तो क्या वजह हो सकती है? मुझे लगता है कि इस सवाल का जवाब आप ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, क्योंकि आप उसके प्रोफेशन में हैं। आप अगर मुझसे बात कर रहे हैं तो आपको आइडिया होगा कि आप मेरा ये इंटरव्यू लेने के बाद आपके साथ कुछ भी हो सकता है। तो ये एक प्रेशर मेकिंग ही तो है कि आप किसी भी आदमी को ऐसे उठा लो और फिर एक को उठा लोगे तो और 10 लोग डर के चुप हो जाएंगे और बोलना बंद कर देंगे, इस तरह की खबरें चलाना बंद कर देंगे।